ये 3 नुस्खे आप कम से कम 15 दिन तक इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से तीसरे दिन ही आपको आफाका होना शुरू हो जाएगा। अगर बदहज़मी पुरानी हो जाए तो भूख बहुत कम लगती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाजरीन मोहतरम, हमारा आज का मौजू है बदहज़मी। बदहज़मी से मैदा खुराक को हज़म करने में सुस्त और इसमें फतूर आ जाता है, लेकिन इसकी साख्त में किसी किस्म का कोई फतूर नहीं आता। खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद मैदे में दर्द, मैदे में तनाव, गिरानी और मैदे में बेचैनी सी महसूस होने लगती है। और कभी तो ऐसा महसूस होता है कि अभी क्या हो जाएगी, जी मतलाता है। कभी पेचिस लग जाते हैं तो कभी कब्ज़ हो जाती है, पेट में दर्द रहता है और बाज़ औक़ात मुँह से अजीब किस्म की बदबू आने लग जाती है। और कभी हल्का हल्का बुखार हो जाता है और जब डकार आती है तो मुंह में तुर्श पानी भर जाता है। और कभी अजीब सा महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे मैदे से कुछ चीज़ ऊपर को आ रही है और यहाँ गले तक आती है, तो गले का जायका जो है वो अजीब सा हो जाता है और दिल ख़राब होने लगता है। अगर आम तौर पर ये सिलसिला रहे तो मरीज़ को कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन अगर ये मुसलसल इसी तरह रहे बदहज़मी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर बदहज़मी पुरानी हो जाए तो भूख बहुत कम लगती है और धीमे धीमे मैदे में दर्द रहने लगती है। खाना खाने के बाद पेट में हवा भर जाती है और तुर्श डिकारें आती हैं और बाद मरीज़ों को उबकाइयाँ आती हैं, लेट जाने को दिल चाहता है, जिस्म नढाल हो जाता है, मरीज़ ख़ुद को थका थका महसूस करता है। और अगर यही कैफियत रहे तो मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। मैदे में जलन की शिकायत भी रहती है और अक्सर मरीज़ ये शिकायत करता हुआ भी नज़र आता है कि मेरे मैदे में दर्द है, मेरे मैदे में तकलीफ़ है और इससे हाथ पाँव भी जलते हैं। जी मेरे भाइयों, मैदे की ख़राबी से या बदहज़मी से हाथ पाँव भी जलना शुरू हो जाते हैं और हल्क में ख़राश होती है और कभी कभी मुंह में छाले निकल आते हैं। अक्सर आप दोस्तों ने देखा होगा कि कुछ भाई मेरे कि जिनका मैदा ख़राब होता है, उनके होंठों पे और होंठों के अंदर की साइड पे करके छाले बन जाते हैं। ये भी बदहज़मी की एक निशानी है। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ। इसका एक सबब है खाने पे खाना खाना, यानी आपने खाना खा लिया है, अभी उसे 2 घंटे भी नहीं गुजरे और आपने दोबारा खाना खा लिया है। एक सबसे बड़ी वजह ये बदहज़मी है। और दूसरी वजह है होटलिंग करना, यानी होटल यानी बाहर का, घर का खाना कम और बाहर होटलों पे ज़्यादा जाकर खाना, कढ़ाई खाना, शवारमा खाना, बर्गर खाना, ऐसी चीज़ें खाने से यकीनन आपको बदहज़मी तो होगी। और एक वजह है बेकरी की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आपसे गुजारिश करूँगा, एक तो आप वक्त पे खाना खाएं और जब खाना खा लें उसके बाद दोबारा खाना उस वक्त तक ना खाएं जब तक आपको भूख ना लगे। दूसरा, होटलिंग ना करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि होटलिंग ना करें। बेकरी की चीज़ों से जितना बचा जा सकता है आप बचें। ऐसे मरीज़ जिनको बदहज़मी की शिकायत है, ऐसे मरीज़ 2 नंबर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने नक्शा स्क्रीन पर चला दिया है। बदहज़मी के मरीज़ उज़लाती असाबी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ में उनके लिए मैं एक नुस्खा लाया हूँ, ये नुस्खा भी वो ज़रूर इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फ़ज़ल से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। नुस्खा अपने पास नोट फरमा लें। तिर्याके तबख़ीर, इस नुस्खे का नाम है तिर्याके तबख़ीर। इसमें है शंगरफ 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, करनफल 20 ग्राम और दारचीनी 10 ग्राम, अक्कड़कड़ा 10 ग्राम, फुलफुल दराज 20 ग्राम और जंजबील 20 ग्राम। ये आपने 500 mg वाले कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लेने हैं। और दूसरा नुस्खा नोट फरमाए, तिर्याके मैदा, अजवाइन देसी 40 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम, पुदीना 20 ग्राम, आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, ये भी आपने लेनी है। तीसरा नुस्खा नोट फरमाए, तीसरा है आब शिफा। ये है 7 अजवाइन 10 ग्राम, 7 पुदीना 20 ग्राम, काफूर 20 ग्राम, 3 कतरे सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन अगर आप आब शिफा यानी 7 अजवैन, 7 पुदीना, काफूर ये नुस्खा नहीं बना सकते तो आप कुल्ज़म किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से कुल्ज़म ले लें, उसके 3 कतरे पानी में मिक्स करके सुबह, दोपहर, शाम पीजिए। आप तबख़ीर मैदा, तिर्याके मैदा
कुलज़म या फिर आब शिफा, ये 3 नुस्खे आप कम से कम 15 दिन तक इस्तेमाल करें। अल्लाह के फ़ज़ल से तीसरे दिन ही आपको आफाका होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्त अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।